गांव के एक कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी सीता, जो अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर थी। पति को गुजरे बरसों बीत चुके थे। कंधे झुके थे, कमर भी झुक गई थी, पर हौसला झुका नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में एक सपना पल रहा था कि उसकी बेटी सुजाता एक दिन आईएएस अफसर बनेगी। सीता दिन रात खेतों में मजदूरी करती, कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती, जो भी कमाती वो बेटी की पढ़ाई में लगा देती। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे पगली, मजदूरी करके किसका भला करेगी, पढ़ाई से क्या होगा। लेकिन सीता सिर्फ मुस्कुरा देती। उसके लिए बेटी की पढ़ाई ही उसका सपना थी। सुजाता बचपन से ही होनहार थी। चप्पल टूटी फूटी, किताबें पुरानी, पर उसके इरादे मजबूत थे। स्कूल में टीचर भी कहते, ये लड़की कुछ बड़ा करेगी। लेकिन कई बार स्कूल से लौटते वक्त गांव के लड़के उसे तंग करते। जब मां को पता चला तो सीता ने अपनी लाठी उठा ली। मेरी बेटी को हाथ लगाया तो हड्डियां तोड़ दूंगी। पार्ट पहला, बड़ा रिजल्ट। सुजाता ने 10वीं में पूरे जिले में टॉप कर दिया। अखबार में उसकी फोटो छपी। वो तस्वीर सीता ने अपनी झोपड़ी की कच्ची दीवार पर चिपका दी। गांव वालों की हंसी अब तारीफ में बदल गई, पर असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। अब इंटरमीडिएट की फीस कहां से आती? सीता ने अपनी मां से मिली पायल बेच दी। रिश्तेदारों ने ताना मारा, अब बुढ़ापे में क्या करेगी, तेरी देखभाल कौन करेगा। मां बस मुस्कुरा दी, मेरी देखभाल तो मेरी बेटी करेगी, जब अफसर बनेगी। शहर की तैयारी। 12वीं के बाद सुजाता ने दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। छोटा कमरा, मुश्किल से चलता खर्चा, कभी कभी भूखों रहना पड़ता। मां गांव में भूखी रहती, लेकिन बेटी को पैसे भेजती रहती। सुजाता अकेले में रोती, फिर किताबों में आंखें गड़ा देती। पार्ट पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन सफल नहीं हुई। सीता ने जब सुना, वो भी थोड़ी टूटी, पर उसने सुजाता को चिट्ठी भेजी, हार मत मान बिटिया, हार वही मानता है जिसके सपने छोटे होते हैं। 8, गांव की बाढ़। दूसरी बार तैयारी के दौरान गांव में बाढ़ आ गई। सीता की झोपड़ी बह गई, खाने को दाना नहीं बचा। गांव वालों ने कहा, बेटी को बुला ले, तुझे संभाले। लेकिन सीता ने मना कर दिया। वो लौट कर आएगी तो अफसर बन के आएगी। पार्ट व्यू। दूसरी बार सुजाता ने लिखित परीक्षा पास की, इंटरव्यू में पहुंची। उसने वहां अपनी मां की कहानी सुनाई, कैसे एक मजदूर मां ने उसे बड़ा बनाया। इंटरव्यू पैनल की आंखों में आंसू थे। सबने कहा, तुम्हारी कहानी दूसरों को भी हिम्मत देगी। आईएएस बनना और गांव वापसी। जब रिजल्ट आया तो सुजाता सिलेक्ट हो गई। उसने मां को फोन किया, मां तेरा सपना पूरा हो गया, तेरी बेटी अब आईएएस अफसर है। गांव में ढोल बजे, मिठाई बटी, नई शुरुआत। पहली सैलरी से सुजाता ने मां के लिए पक्का घर बनवाया। गांव में लड़कियों के लिए कोचिंग सेंटर खुलवाया। अब गांव की बेटियां भी कहती थी, हम भी अफसर बनेंगे। गांव के एक कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी सीता, जो अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर थी। पति को गुजरे बरसों बीत चुके थे। कंधे झुके थे, कमर भी झुक गई थी, पर हौसला झुका नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में एक सपना पल रहा था कि उसकी बेटी सुजाता एक दिन आईएएस अफसर बनेगी। सीता दिन रात खेतों में मजदूरी करती, कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती, जो भी कमाती वो बेटी की पढ़ाई में लगा देती। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे पगली, मजदूरी करके किसका भला करेगी, पढ़ाई से क्या होगा। लेकिन सीता सिर्फ मुस्कुरा देती। उसके लिए बेटी की पढ़ाई ही उसका सपना थी। सुजाता बचपन से ही होनहार थी। चप्पल टूटी फूटी, किताबें पुरानी, पर उसके इरादे मजबूत थे। स्कूल में टीचर भी कहते, ये लड़की कुछ बड़ा करेगी। लेकिन कई बार स्कूल से लौटते वक्त गांव के लड़के उसे तंग करते। जब मां को पता चला तो सीता ने अपनी लाठी उठा ली। मेरी बेटी को हाथ लगाया तो हड्डियां तोड़ दूंगी। पार्ट पहला, बड़ा रिजल्ट। सुजाता ने 10वीं में पूरे जिले में टॉप कर दिया। अखबार में उसकी फोटो छपी। वो तस्वीर सीता ने अपनी झोपड़ी की कच्ची दीवार पर चिपका दी। गांव वालों की हंसी अब तारीफ में बदल गई, पर असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। अब इंटरमीडिएट की फीस कहां से आती? सीता ने अपनी मां से मिली पायल बेच दी। रिश्तेदारों ने ताना मारा, अब बुढ़ापे में क्या करेगी, तेरी देखभाल कौन करेगा। मां बस मुस्कुरा दी, मेरी देखभाल तो मेरी बेटी करेगी, जब अफसर बनेगी। शहर की तैयारी। 12वीं के बाद सुजाता ने दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। छोटा कमरा, मुश्किल से चलता खर्चा, कभी कभी भूखों रहना पड़ता। मां गांव में भूखी रहती, लेकिन बेटी को पैसे भेजती रहती। सुजाता अकेले में रोती,
फिर किताबों में आंखें गड़ा देती। पार्थ पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन सफल नहीं हुई। सीता ने जब सुना, वो भी थोड़ी टूटी। पर उसने सुजाता को चिट्ठी भेजी, हार मत मान बिटिया, हार वही मानता है जिसके सपने छोटे होते हैं। 8 गांव की बाढ़। दूसरी बार तैयारी के दौरान गांव में बाढ़ आ गई। सीता की झोपड़ी बह गई, खाने को दाना नहीं बचा। गांव वालों ने कहा, बेटी को बुला ले, तुझे संभाले। लेकिन सीता ने मना कर दिया। वो लौट कर आएगी तो अफसर बन के आएगी। पार्ट व्यू। दूसरी बार सुजाता ने लिखित परीक्षा पास की, इंटरव्यू में पहुंची। उसने वहां अपनी मां की कहानी सुनाई, कैसे एक मजदूर मां ने उसे बड़ा बनाया। इंटरव्यू पैनल की आंखों में आंसू थे। सबने कहा, तुम्हारी कहानी दूसरों को भी हिम्मत देगी। आईएएस बनना और गांव वापसी। जब रिजल्ट आया तो सुजाता सिलेक्ट हो गई। उसने मां को फोन किया, मां तेरा सपना पूरा हो गया, तेरी बेटी अब आईएएस अफसर है। गांव में डोल बजे, मिठाई बटी, नई शुरुआत। पहली सैलरी से सुजाता ने मां के लिए पक्का घर बनवाया। गांव में लड़कियों के लिए कोचिंग सेंटर खुलवाया। अब गांव की बेटियां भी कहती थी, हम भी अफसर बनेंगे। गांव के एक कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी सीता, जो अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर थी। पति को गुजरे बरसों बीत चुके थे। कंधे झुके थे, कमर भी झुक गई थी। पर हौसला झुका नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में एक सपना पल रहा था कि उसकी बेटी सुजाता एक दिन आईएएस अफसर बनेगी। सीता दिन रात खेतों में मजदूरी करती, कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती। जो भी कमाती वो बेटी की पढ़ाई में लगा देती। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे पगली, मजदूरी करके किसका भला करेगी, पढ़ाई से क्या होगा। लेकिन सीता सिर्फ मुस्कुरा देती। उसके लिए बेटी की पढ़ाई ही उसका सपना थी। सुजाता बचपन से ही होनहार थी। चप्पल टूटी फूटी, किताबें पुरानी, पर उसके इरादे मजबूत थे। स्कूल में टीचर भी कहते, ये लड़की कुछ बड़ा करेगी। लेकिन कई बार स्कूल से लौटते वक्त गांव के लड़के उसे तंग करते। जब मां को पता चला तो सीता ने अपनी लाठी उठा ली। मेरी बेटी को हाथ लगाया तो हड्डियां तोड़ दूंगी। पार्ट पहला बड़ा रिजल्ट। सुजाता ने 10वीं में पूरे जिले में टॉप कर दिया। अखबार में उसकी फोटो छपी। वो तस्वीर सीता ने अपनी झोपड़ी की कच्ची दीवार पर चिपका दी। गांव वालों की हंसी अब तारीफ में बदल गई। पर असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। अब इंटरमीडिएट की फीस कहां से आती। सीता ने अपनी मां से मिली पायल बेच दी। रिश्तेदारों ने ताना मारा, अब बुढ़ापे में क्या करेगी, तेरी देखभाल कौन करेगा। मां बस मुस्कुरा दी, मेरी देखभाल तो मेरी बेटी करेगी जब अफसर बनेगी। शहर की तैयारी। 12वीं के बाद सुजाता ने दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। छोटा कमरा, मुश्किल से चलता खर्चा, कभी कभी भूखों रहना पड़ता। मां गांव में भूखी रहती, लेकिन बेटी को पैसे भेजती रहती। सुजाता अकेले में रोती, फिर किताबों में आंखें गड़ा देती। पार्थ पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन सफल नहीं हुई। सीता ने जब सुना, वो भी थोड़ी टूटी। पर उसने सुजाता को चिट्ठी भेजी, हार मत मान बिटिया, हार वही मानता है जिसके सपने छोटे होते हैं। 8 गांव की बाढ़। दूसरी बार तैयारी के दौरान गांव में बाढ़ आ गई। सीता की झोपड़ी बह गई, खाने को दाना नहीं बचा। गांव वालों ने कहा, बेटी को बुला ले, तुझे संभाले। लेकिन सीता ने मना कर दिया। वो लौट कर आएगी तो अफसर बन के आएगी। पार्ट व्यू। दूसरी बार सुजाता ने लिखित परीक्षा पास की, इंटरव्यू में पहुंची। उसने वहां अपनी मां की कहानी सुनाई, कैसे एक मजदूर मां ने उसे बड़ा बनाया। इंटरव्यू पैनल की आंखों में आंसू थे। सबने कहा, तुम्हारी कहानी दूसरों को भी हिम्मत देगी। आईएएस बनना और गांव वापसी। जब रिजल्ट आया तो सुजाता सिलेक्ट हो गई। उसने मां को फोन किया, मां तेरा सपना पूरा हो गया, तेरी बेटी अब आईएएस अफसर है। गांव में डोल बजे, मिठाई बटी, नई शुरुआत। पहली सैलरी से सुजाता ने मां के लिए पक्का घर बनवाया। गांव में लड़कियों के लिए कोचिंग सेंटर खुलवाया। अब गांव की बेटियां भी कहती थी, हम भी अफसर बनेंगे। गांव के एक कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी सीता, जो अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर थी। पति को गुजरे बरसों बीत चुके थे। कंधे झुके थे, कमर भी झुक गई थी। पर हौसला झुका नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में एक सपना पल रहा था कि उसकी बेटी सुजाता एक दिन आईएएस अफसर बनेगी। सीता दिन रात खेतों में मजदूरी करती, कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती। जो भी कमाती वो बेटी की पढ़ाई में लगा देती। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे पगली, मजदूरी करके किसका भला करेगी, पढ़ाई से क्या होगा। लेकिन सीता सिर्फ मुस्कुरा देती।
उसके लिए बेटी की पढ़ाई ही उसका सपना थी। सुजाता बचपन से ही होनहार थी। चप्पल टूटी फूटी, किताबें पुरानी, पर उसके इरादे मजबूत थे। स्कूल में टीचर भी कहते, ये लड़की कुछ बड़ा करेगी। लेकिन कई बार स्कूल से लौटते वक्त गांव के लड़के उसे तंग करते। जब मां को पता चला तो सीता ने अपनी लाठी उठा ली। मेरी बेटी को हाथ लगाया तो हड्डियां तोड़ दूंगी। पार्ट पहला बड़ा रिजल्ट। सुजाता ने 10वीं में पूरे जिले में टॉप कर दिया। अखबार में उसकी फोटो छपी। वो तस्वीर सीता ने अपनी झोपड़ी की कच्ची दीवार पर चिपका दी। गांव वालों की हंसी अब तारीफ में बदल गई, पर असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। अब इंटरमीडिएट की फीस कहां से आती? सीता ने अपनी मां से मिली पायल बेच दी। रिश्तेदारों ने ताना मारा, अब बुढ़ापे में क्या करेगी? तेरी देखभाल कौन करेगा? मां बस मुस्कुरा दी। मेरी देखभाल तो मेरी बेटी करेगी, जब अफसर बनेगी। शहर की तैयारी। 12वीं के बाद सुजाता ने दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। छोटा कमरा, मुश्किल से चलता खर्चा, कभी कभी भूखों रहना पड़ता। मां गांव में भूखी रहती लेकिन बेटी को पैसे भेजती रहती। सुजाता अकेले में रोती, फिर किताबों में आंखें गड़ा देती। पार्ट पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन सफल नहीं हुई। सीता ने जब सुना, वो भी थोड़ी टूटी, पर उसने सुजाता को चिट्ठी भेजी, हार मत मान बिटिया, हार वही मानता है जिसके सपने छोटे होते हैं। 8 गांव की बाढ़। दूसरी बार तैयारी के दौरान गांव में बाढ़ आ गई। सीता की झोपड़ी बह गई, खाने को दाना नहीं बचा। गांव वालों ने कहा, बेटी को बुला ले, तुझे संभाले। लेकिन सीता ने मना कर दिया। वो लौट कर आएगी तो अफसर बन के आएगी। पार्ट व्यू। दूसरी बार सुजाता ने लिखित परीक्षा पास की, इंटरव्यू में पहुंची। उसने वहां अपनी मां की कहानी सुनाई, कैसे एक मजदूर मां ने उसे बड़ा बनाया। इंटरव्यू पैनल की आंखों में आंसू थे। सबने कहा, तुम्हारी कहानी दूसरों को भी हिम्मत देगी। आईएएस बनना और गांव वापसी। जब रिजल्ट आया तो सुजाता सिलेक्ट हो गई। उसने मां को फोन किया, मां तेरा सपना पूरा हो गया, तेरी बेटी अब आईएएस अफसर है। गांव में ढोल बजे, मिठाई बंटी, नई शुरुआत। पहली सैलरी से सुजाता ने मां के लिए पक्का घर बनवाया। गांव में लड़कियों के लिए कोचिंग सेंटर खुलवाया। अब गांव की बेटियां भी कहती थी, हम भी अफसर बनेंगे। गांव के एक कोने में एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी सीता, जो अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर थी। पति को गुजरे बरसों बीत चुके थे। कंधे झुके थे, कमर भी झुक गई थी, पर हौसला झुका नहीं था, क्योंकि उसकी आंखों में एक सपना पल रहा था कि उसकी बेटी सुजाता एक दिन आईएएस अफसर बनेगी। सीता दिन रात खेतों में मजदूरी करती, कभी दूसरों के घर बर्तन मांजती। जो भी कमाती वो बेटी की पढ़ाई में लगा देती। गांव वाले मजाक उड़ाते, अरे पगली, मजदूरी करके किसका भला करेगी, पढ़ाई से क्या होगा। लेकिन सीता सिर्फ मुस्कुरा देती। उसके लिए बेटी की पढ़ाई ही उसका सपना थी। सुजाता बचपन से ही होनहार थी। चप्पल टूटी फूटी, किताबें पुरानी, पर उसके इरादे मजबूत थे। स्कूल में टीचर भी कहते, ये लड़की कुछ बड़ा करेगी। लेकिन कई बार स्कूल से लौटते वक्त गांव के लड़के उसे तंग करते। जब मां को पता चला तो सीता ने अपनी लाठी उठा ली। मेरी बेटी को हाथ लगाया तो हड्डियां तोड़ दूंगी। पार्ट पहला बड़ा रिजल्ट। सुजाता ने 10वीं में पूरे जिले में टॉप कर दिया। अखबार में उसकी फोटो छपी। वो तस्वीर सीता ने अपनी झोपड़ी की कच्ची दीवार पर चिपका दी। गांव वालों की हंसी अब तारीफ में बदल गई, पर असली लड़ाई तो अभी बाकी थी। अब इंटरमीडिएट की फीस कहां से आती? सीता ने अपनी मां से मिली पायल बेच दी। रिश्तेदारों ने ताना मारा, अब बुढ़ापे में क्या करेगी? तेरी देखभाल कौन करेगा? मां बस मुस्कुरा दी। मेरी देखभाल तो मेरी बेटी करेगी, जब अफसर बनेगी। शहर की तैयारी। 12वीं के बाद सुजाता ने दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी शुरू की। छोटा कमरा, मुश्किल से चलता खर्चा, कभी कभी भूखों रहना पड़ता। मां गांव में भूखी रहती लेकिन बेटी को पैसे भेजती रहती। सुजाता अकेले में रोती, फिर किताबों में आंखें गड़ा देती। पार्ट पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी, लेकिन सफल नहीं हुई। सीता ने जब सुना, वो भी थोड़ी टूटी, पर उसने सुजाता को चिट्ठी भेजी, हार मत मान बिटिया, हार वही मानता है जिसके सपने छोटे होते हैं। 8 गांव की बाढ़। दूसरी बार तैयारी के दौरान गांव में बाढ़ आ गई। सीता की झोपड़ी बह गई, खाने को दाना नहीं बचा। गांव वालों ने कहा, बेटी को बुला ले, तुझे संभाले। लेकिन सीता ने मना कर दिया। वो लौट कर आएगी तो अफसर बन के आएगी।
पार्ट व्यू। दूसरी बार सुजाता ने लिखित परीक्षा पास की, इंटरव्यू में पहुंची। उसने वहां अपनी मां की कहानी सुनाई, कैसे एक मजदूर मां ने उसे बड़ा बनाया। इंटरव्यू पैनल की आंखों में आंसू थे। सबने कहा, तुम्हारी कहानी दूसरों को भी हिम्मत देगी। आईएएस बनना और गांव वापसी। जब रिजल्ट आया तो सुजाता सिलेक्ट हो गई। उसने मां को फोन किया, मां तेरा सपना पूरा हो गया, तेरी बेटी अब आईएएस अफसर है। गांव में ढोल बजे, मिठाई बटी, नई शुरुआत। पहली सैलरी से सुजाता ने मां के लिए पक्का घर बनवाया, गांव में लड़कियों के लिए कोचिंग सेंटर खुलवाया। अब गांव की बेटियां भी कहती थी, हम भी अफसर बनेंगे।